आगे ले जाने का मंत्र है विकासवाद। इसलिए डेवलपमेंट इज द एजेंडा। और कोई अब जाति नहीं पूछता है, पूछता है कौन पार्टी से आए हो। यानी पार्टियां भी अपना कल्चर और ट्रेडिशन बता रही हैं। कोई पार्टियां मतलब अराजकता, वो पार्टी का नाम लेंगे तो आप बोलोगे अराजक है, उस पार्टी का नाम लोगे तो कहेंगे अच्छा ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो। तो यानी पॉलिटिकल डिस्कोर्स आज बदल गया। आज डेवलपमेंट का बात हो रही और रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही। हमारे लोग जब मंच पर खड़े होते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये आज अंदर आ गया है, इसको भी। इसलिए आज भारत की राजनीतिक संस्कृति, भारत के राजनीति की परिभाषा, भारत के राजनीति का डेफिनेशन, भारत के राजनीति का चाल चरित्र, भारत की राजनीति का रंग ढंग सब बदल चुका है, सब बदल चुका है। पहले मैनिफेस्टो क्या होता था? एक पुलिंदा रख दिया, छुट्टी पा गए, अगले चुनाव में नया मैनिफेस्टो लेके आ गए। लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी की राजनीति है और अकाउंटेबिलिटी में हम बताते हैं कि ये कहा था ये कर दिया, ये कहा था ये कर दिया। 95% काम करके दिया, जो 5 बचा है उसको भी करके देंगे, ये हम वायदा करते हैं। तो इस वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है व्हाट इंडिया सेज, और आपको अपनी जिम्मेदारी 1 तारीख को पूरी करनी है। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, दुनिया रिकॉग्नाइज करेगा कि भारत अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता इस विकास के साथ। मोदी जी अभी 3 करोड़ घर और बनाएंगे ताकि कोई कच्चे छत के नीचे न रहे, सबको पक्के छत में रहने का मौका मिले और उनको अवसर मिले, इसकी कोशिश है। अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, आप सबका बिजली का बिल आगे जाकर के 0 होने वाला है, 0। क्योंकि हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी सरकार की सहायता से, आपके बिजली का खर्च 0 हो जाएगा। जो बिजली बचेगी वो ग्रिड में चली जाएगी और जितने यूनिट वहां खर्च होगा वो पैसा आपके घर में पहुंच जाएगा, आमदनी का। यहाँ पे बता दें कि अंतिम चुनाव वाराणसी में 1 जून को होगा, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। में आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम रवि सतीजा है और यहाँ वाराणसी में आया घूमने के लिए और मोदी जी का बहुत ही सपोर्टर। जैसे कि अभी 1 तारीख को यहाँ वाराणसी में मतदान होना है, तो लेके आपको क्या राय देना चाहेंगे? मेरी राय तो ये है, जब हम वोटिंग मशीन के सामने जाएं तो बटन कहीं तुम दबा न देना चोरों का मक्कारों का, बटन कहीं तुम दबा न देना चोरों का मक्कारों का, बटन कहीं तुम दबा न देना संतों के हत्यारों का, बटन कहीं तुम दबा न देना देश विरोधी नारों का, बटन कहीं तुम दबा न देना भारत के गद्दारों का। बटन दबाना उसका जिसने संतों का सम्मान किया, बटन दबाना उसका जिसने भारत नवनिर्माण किया, बटन दबाना उसका जिसने महिला को सम्मान दिया, बटन दबाना उसका जिसने भारत माँ को मान दिया, बटन दबाना उसका जिसको वंदे मातरम प्यारा हो, भारत माता की जय बोले जय श्री राम का नारा हो, भारत माता की जय बोले जय श्री राम का नारा हो। बटन दबाना उसका जो हर दुखियों के घर जाता हो, आयुष्मान कार्ड बनाकर बीमा जो करवाता हो, बटन दबाना उसका जिसने भारत एक बनाया है, धारा 370 घाटी से जाकर हटवाया है, बटन दबाना उसका जिसने दुश्मन को ललकारा है, पुलवामा का बदला लेकर घर में घुसकर मारा है, बटन दबाना उसका जिसने भारत का कल्याण किया, बटन दबाना उसका जिसने मंदिर का निर्माण किया। बोलो जय जय श्री राम। बटन दबाना उसका जो हर दिल में जगह बनाएगा, बटन दबाना उसका जो घर घर में दिया जलाएगा, कृष्ण लला का मंदिर जो अब मथुरा में बनवाएगा, कृष्ण लला का मंदिर जो अब मथुरा में बनवाएगा, काशी में जाकर के फिर ज्ञानवापी में जाकर फिर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो कई सदियों बाद कराएगा, काशी में करवाएगा। बोलो भारत माता की जय। चुनाव का आधार ये लेकर के आए हैं, हमारे पूरे देश में पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ है नरेंद्र भाई मोदी की योजनाओं के कारण से, और योजनाओं का इम्प्लीमेंट हुआ है। सबका साथ है मोदी मोदी, सबका विकास है मोदी मोदी, सबका विश्वास है मोदी मोदी, सबका प्रयास है मोदी मोदी, मन की बात है मोदी मोदी।
काला धन कुछ है मोदी, जनधन में दिखते हैं मोदी, अटल योजना में दी मोदी, मुद्रा धन में मोदी मोदी, उज्ज्वला योजना में है मोदी, बेटी बचाओ का नारा मोदी, जीएसटी में मोदी मोदी, घर घर में बिजली दे मोदी, हर गरीब को घर दे मोदी, सबका बीमा करते मोदी, स्वच्छ भारत का नारा मोदी, कौशल विकास में मोदी मोदी, मेक इन इंडिया मोदी मोदी, डिजिटल इंडिया मोदी मोदी, फसलों के बीमे में मोदी, हर किसान का नारा मोदी, हर हर में भी मोदी मोदी, घर घर में भी मोदी मोदी, हर चैनल पर मोदी मोदी, चाय दुकानों पर भी मोदी, दर्जी की दुकान पर मोदी, गली मोहल्ले में भी मोदी, सड़कों पर फुटपाथ पे मोदी, गांव में चौपाल पे मोदी, बनवाड़ी के यहाँ भी मोदी, नाई की दुकान पे मोदी, 3 तलाक को रोके मोदी, शौचालय बनवाओ मोदी, झुग्गी झोपड़ियों में मोदी, खाने के होटल पर मोदी, ढाबों पर भी मोदी मोदी, सब्जी के ठेलों पर मोदी, फल मंडी के मोड़ पे मोदी, हर बस्ती के छोर पे मोदी, विद्यालय की भीड़ में मोदी, अस्पताल की भीड़ में मोदी, लॉयर्स कहते मोदी मोदी, सुबह दिख रहे पार्क में मोदी, पार्कों में हर शाम मोदी, ट्रेनों में भी मोदी मोदी, बस टेम्पो टैक्सी में मोदी, खिलाड़ी कहते टीम में मोदी, दफ्तर की कैंटीन में मोदी, नागरिक बिल में मोदी मोदी, कोरोना को रोके मोदी, 370-35 को रद्द करे है मोदी मोदी, रामलला में मोदी मोदी, योग दिवस दुनिया में मोदी, आत्मनिर्भर भारत मोदी, भाग्य लक्ष्मी में है मोदी, अन्य योजना में भी मोदी, स्वामित्व योजना में है मोदी, घर घर जल पहुंचावे मोदी, स्वास्थ्य भी ठीक करावे मोदी, मोटा अनाज खिलावे मोदी, सोलर पावर देश बनावे मोदी, समान नागरिकता लावे मोदी, वैक्सीन भी मुफ्त लगावे मोदी, खेलों का प्रोत्साहन मोदी, चंद्रयान में मोदी मोदी, G20 में मोदी मोदी, विश्वकर्मा योजना में है मोदी, विकसित भारत देश बनावे मोदी, रेल परियोजनाओं में मोदी, CAA में मोदी मोदी, मोदी की गारंटी मोदी, मोदी की गारंटी मोदी, मोदी की गारंटी मोदी, वो भी देखो मोदी मोदी, वहाँ भी देखो मोदी मोदी, बहने बोले मोदी मोदी, भैया बोले मोदी मोदी, मोदी 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 मोदी, बोलो भारत माता की वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। का नाम? मनीष केसरी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा सर, जैसा कि यहाँ का वाराणसी का अंतिम चुनाव है, अब बहुत लोग विपक्षी लोग कहना है कि मोदी जी लोगों को बेच के खा रहे हैं, आपका इस पे क्या राय है? देखिए, बेच के खाने की बात क्या है, वो तो जिसके मन में जैसा भाव रहता है उस अपने भाव के हिसाब से अपनी बातों को कहता है। बेचने और खाने वाले कार्य जो है उन लोगों की शुरू से रही है, इसलिए वो बेचने और खाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत राष्ट्र जो है विश्व पटल पे गौरवान्वित हुआ है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय है और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो देश की जो है सबलता को, इसकी समरसता को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं और यहाँ की जनता के लिए अनगिनत कार्यों को किया। इतना कार्य किया जो कार्यों की अभी हम लोग गिनती करें तो गिनती कम पड़ जाएगी, इतना कार्य उन्होंने करके दिखा दिया है। मूल रूप से यहाँ के लोगों की जो भी व्यवस्थाएँ थी, सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लिया किया है, चाहे जो है घर के जो है उज्ज्वला योजना के लिए किया है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में किया है। हर सभी कितने प्रकार की योजनाएं हैं, सब सफल योजनाएं रही हैं और यहाँ के मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल रहा है। काम की गिनती क्या करना, किसी भी हाईवे पे, किसी भी गली में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, उस काम को गिनना मुश्किल है, बस इतना समझ लीजिए। और व्यापक सुनामी के रूप में मोदी जी इस बार जो है बनारस में काशी से 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है यहाँ से विजयी हो रहे हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। ये 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं और जो उनका है कि अब की बार 400 पार से ज़्यादा सीटें हमारे पास आएंगी और इसमें जो है भारत एक फिर से जो है सोने की चिड़िया जो कहा गया है, उस सोने की चिड़िया के तरीके से हमारा राष्ट्र जो है गौरवान्वित पुनः होगा और कि हम लोग यहाँ विश्व पटल पे उच्चतम शिखर पे पहुँच के अपने आप को जो है दिखेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे जो नए इस बार युवा अपना पहला मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को जो है, युवाओं के अंदर क्या, बच्चों के अंदर जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल के जो बच्चे हैं, 18 साल के ऊपर का जो युवा है, वो देख रहा है कि आज तक उसने जो सुना था कि अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से, अपने दादाजी से कि ये यहाँ पे जंगल राज हुआ करता था, यहाँ अपराध की श्रृंखलाएँ इतनी बड़ी होती थी, आर्थिक कोई उन्नति नहीं थी, रोडें ख़राब थी, वो आज देखता है कि अरे यहाँ तो सब कुछ मोदी जी के कार्यकाल में है। वो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनने के बाद अब देखता है तो उसने मन बना के बैठा हुआ है कि जो सरकार इतनी कार्य की है तो हमारे भी भविष्य को मजबूती देने का काम करेंगे, सुनियोजित करके जो है देश को हमारे आगे बढ़ाने का काम करेंगे
और सब युवा चौपाल बना बना के घर घर जाके, अपने सेंटरों में जाके, अपने कोचिंगों में जाके, अपने विद्यालयों में जाके एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि हमको फिर से जो है मोदी जी को तिबारा लेकर आना है। देखना दिलचस्प होगा कि 1 तारीख को किस सरकार की बटन दबती है और 4 जून का सरकार आती है। रांची से मैं साक्षी, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ग्लोबल अपडेट के साथ।